क्या सच में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है? क्या ईरान अब बम नहीं बना पाएगा या फिर सच्चाई कुछ और है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम बात करेंगे अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हालिया हमलों की और जानेंगे क्या सच में ईरान का परमाणु कार्यक्रम बर्बाद हो गया है या सिर्फ कुछ महीनों के लिए रुक गया है। बैकग्राउंड टू द अटैक्स। हमलों की पृष्ठभूमि। 15 जून 2025 से लेकर 24 जून तक इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम से ईरान पर एक बड़ा हमला किया। अमेरिका ने 22 जून को इसमें शामिल होते हुए ईरान के फोर्डो और नतांज जैसे प्रमुख यूरेनियम संवर्धन केंद्रों पर हमले किए। इन हमलों में B-2 स्पिरिट विमानों और सबमरीन से लॉन्च की गई क्रूज मिसाइलों का उपयोग किया गया। खास बात ये रही कि अमेरिका ने 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए, यानी इतने भारी बम जो पहाड़ों के भीतर तक गहराई में घुस सकते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम्स। ट्रंप प्रशासन का दावा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैव बीन कम्प्लीटली एंड टोटली ओब्लिटरेटेड, यानी ईरान की परमाणु सुविधाएं पूरी तरह से नष्ट कर दी गई हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान दशकों तक बम नहीं बना पाएगा। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने कहा कि उन्होंने ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई वर्षों के लिए पीछे धकेल दिया है। व्हाट डज द रियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट से? असली इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कहती है? अब जरा देखें DIA यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की शुरुआती गुप्त रिपोर्ट क्या कहती है। फोर्डो और नतांज दोनों स्थलों की मुख्य प्रवेश सुरंगें ध्वस्त कर दी गई हैं, लेकिन फोर्डो का मुख्य संवर्धन हिस्सा एक पहाड़ के सैकड़ों फीट नीचे है। वहाँ की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बची हुई है। कुछ संवर्धित यूरेनियम को हमले से पहले ही वहाँ से हटा लिया गया था। बिजली और पानी की आपूर्ति बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान को पुनः कार्य शुरू करने में 3 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है। ग्राउंड रियलिटी बनाम पॉलिटिकल रेटोरिक। ज़मीनी सच्चाई बनाम राजनीतिक बयानबाजी। जहां एक और ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि सब नष्ट हो गया, वहीं DIA कह रहा है नहीं, सिर्फ आंशिक रूप से नष्ट हुआ है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने इसे फर्जी, लीक और लो लेवल इंटेलिजेंस अफसर की हरकत कहकर खारिज कर दिया। ट्रंप समर्थक नेताओं ने इसे देशद्रोह तक कहा और मीडिया रिपोर्ट्स को झूठा ठहराया। दोस्तों, यहाँ हमें समझना होगा कि राजनीतिक बयान और सैन्य वास्तविकता हमेशा एक जैसे नहीं होते। जब बम गिरते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पूरी तरह नष्ट हो ही जाए, खासकर जब वो सैकड़ों मीटर नीचे हो। ईरान सिचुएशन एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। ईरान की स्थिति और आगे की संभावनाएं। ईरान का कहना है कि उनका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन अब उनके लिए दोबारा काम शुरू करना तकनीकी रूप से कठिन और समय लेने वाला हो गया है। कुछ अमेरिकी एजेंसियों का आकलन है कि ईरान बम बना सकता है 6 से 18 महीनों में अगर वे निर्णय लें तो। लेकिन इस हमले ने ईरान को कुछ महीनों के लिए धक्का जरूर दिया है। सवाल है, क्या इससे उनका इरादा बदलेगा या और मजबूत होगा? ग्लोबल रिस्पांस एंड स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट। वैश्विक प्रतिक्रिया और सामरिक प्रभाव। अमेरिका और इजराइल के इस हमले से मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। चीन और रूस ने हमलों की आलोचना की है, जबकि यूरोप ने तनाव कम करने की अपील की है। ईरान ने कहा कि अगर हमला दोहराया गया तो वे अत्यधिक जवाबी कार्रवाई करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, जहां से दुनिया के 20% तेल का व्यापार होता है। कंक्लूजन एंड एनालिसिस। अगर हम DIA की रिपोर्ट को मानें तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। ट्रंप और नेतन्याहू के दावे शायद राजनीतिक रूप से ज़रूरी हों, लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान फिर से काम शुरू कर सकता है, और वो कितनी जल्दी करेगा ये भविष्य की सबसे बड़ी राजनीतिक चिंता बन चुका है।
आने वाले सप्ताहों में कांग्रेसनल ब्रीफिंग, IAEA की रिपोर्ट और सैटेलाइट डेटा से और स्पष्टता आएगी। फिलहाल इतना तय है कि ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है। दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें। क्या ईरान फिर से बम बनाने की कोशिश करेगा? क्या ट्रंप का हमला सही रणनीति थी? और हाँ, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।